पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रतिमा लगाने की मांग, कांग्रेसी बैठे आमरण अनशन पर। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा चौकी चौराहे पर लगाने की मांग करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने महात्मा गांधी प्रतिमा पार्क में बैठे आमरण अनशन पर कहा कि जब तक पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा नहीं लगेगी तब तक आमरण अनशन जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता गुरुजी डॉक्टर के.बी. त्रिपाठी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मिर्जा अशफाक सकलैनी, जिला उपाध्यक्ष दिनेश दद्दा, जिला महासचिव उल्फत सिंह कटेरिया ने अनशन की शुरुआत की। मंगलवार की सुबह 10 बजे अनशन पर बैठने से पूर्व अनशनकारियों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उसके बाद उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेम प्रकाश अग्रवाल उपस्थिति में चारों कांग्रेस अनशन पर बैठ गए। आज 5 नवंबर 2024 प्रातः 10 बजे से हम अनशन पर बैठ चुके हैं। हम अपने उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित उपाध्यक्ष श्री प्रेम प्रकाश अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। उनका आशीर्वाद लेकर हम लोगों ने अपना ये अनशन प्रारंभ कर दिया है। अभी गांधी जी की प्रतिमा पर हम लोगों ने माल्यार्पण किया। हमारे साथ हमारी जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष मिर्जा अशफाक सकलैनी साहब, उपाध्यक्ष दिनेश दद्दा साहब, महासचिव उल्फत कटेरिया साहब, 4 लोग अनशन पर बैठ गए हैं। और यह सूचना प्रशासन को हम पहले भी दे चुके हैं, मीडिया के माध्यम से, शिष्टमंडल के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से, लेकिन अभी तक प्रतिमा नेहरू जी की स्थापित नहीं हुई है। और यह संकल्प लेकर बैठे हैं। सुबह उठने के बाद सबसे पहले माँ काली का आशीर्वाद लिया, उसके बाद हनुमान मंदिर गए, हनुमान जी का आशीर्वाद लिया और ये प्रतिज्ञा कर ली कि अब तभी उठेंगे यहाँ से, तभी जाएंगे जब नेहरू जी की प्रतिमा स्थापित हो जाएगी। अगर जो ये अताताई सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही सरकार यही चाहती है कि इस देश के अतीत को, इस देश के इतिहास को, इस देश की विरासत को मिटा दिया जाए, तो ये होने नहीं दिया जाएगा। आज सभी कांग्रेस जन यहाँ हजारों की संख्या में एकत्र हो रहे हैं और मैं प्रशासन को पहले भी कह चुका हूँ, इसकी पूरी जिम्मेदारी बरेली प्रशासन की होगी कि इतनी बड़ी छेड़खानी आप करेंगे इतिहास के साथ। जिस व्यक्ति ने इस देश को बनाने का काम किया, इस देश के शिल्पकार, आधुनिक भारत के निर्माता, भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा को आप हटा देंगे। और उसके बाद भी बेशर्मी ये है कि तरह तरह के स्टेटमेंट अखबार में छप रहे हैं। कोई कह रहा है हमने उनको बता के प्रतिमा हटाई है। मैं पूछता हूँ, आज मेयर साहब के स्टेटमेंट अखबार में है कि उनसे पूछ के प्रतिमा हटाई। किनसे? क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से आप पूछने गए थे? किससे पूछ के आपने प्रतिमा हटाई? इस तरह के बाहियात जो जवाब दिए जा रहे हैं उनका भी करारा जवाब मिलेगा। अब हम लोग सड़क से लेकर संसद तक चुप नहीं बैठेंगे। नेहरू जी के साथ ऐसी छेड़खानी, इतिहास के साथ ऐसी छेड़खानी अब ये बर्दाश्त नहीं होगी और हम लोग प्रतिमा लगवा कर ही अब यहाँ से उठेंगे। आज क्या मांगे हैं आप लोग आमरण अनशन बैठे? एक ही मांग है, माननीय हमारे प्रवक्ता जी ने जैसे आपको बताया कि यहाँ सौंदर्यीकरण के नाम पर यहाँ पर गांधी जी, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जो गांधी प्रतिमा के सामने चौकी चौराहे पर मूर्ति लगी थी, उसको रातों रात सौंदर्यीकरण के नाम पर हटा दिया गया। और लगातार हम लोग प्रयासरत रहे, हमारे कांग्रेस के तमाम नेता लगातार, चाहे जिलाधिकारी के माध्यम से, मेयर के माध्यम से, नगर आयुक्त के माध्यम से, सिटी मजिस्ट्रेट जी के लगातार ज्ञापन, शिष्टमंडल तमाम के रूप में हम लोगों ने बार बार कहा कि आप लोग इस प्रतिमा को जल्द से जल्द लगाया जाए। लेकिन यहाँ के प्रशासन ने बिल्कुल कान पे जूं नहीं रखी। इसी को लेकर आज मजबूरन हम समस्त कांग्रेस जनों को यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठना पड़ा। और जब तक ये अनशन जारी रहेगा, जब तक इस मूर्ति का अनावरण वो नहीं कर देते, क्योंकि उनको जितनी जल्दी समझ आए समझ, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की भाजपा की सरकार लगातार आपने देखा नाम बदलने का काम कर रही है। इस देश को जिन्होंने पहचान दिलाई, उन पहचान को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा जो भारत रत्न है, उनको हटा दिया जाए। ये पहचान कैसे विलुप्त हो जाएगी? बहुत से लोग, करोड़ों संख्या में उनके अनुयायी हैं, बहुत से लोग उनको मानने वाले हैं और उनमें ये लगता है कि उन्होंने देश के लिए काम किया। ऐसे लोगों की प्रतिमा हटा देने के लिए कांग्रेस के लोग आज जो उन्होंने हटाई है उसको लगाने के लिए यहाँ प्रयासरत हैं। और जब तक नहीं हटेंगे अनशन से, जब तक वो प्रतिमा नहीं लगा दी जाती। कौन अनशन में बैठा है? आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आदरणीय हमारे के.बी. त्रिपाठी जी, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित उपाध्यक्ष भाई
दिनेश दद्दा जी, जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित महासचिव उल्पत सिंह कठेरिया और मैं स्वयं, हम सब 4 लोग यहाँ पर अमरण अनशन पर बैठे हैं और लगातार बैठेंगे। और हमारे साथ आपने देखा हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष भाई प्रेम प्रकाश अग्रवाल आशीर्वाद के रूप में देने यहाँ आए हैं और बहुत से समस्त कांग्रेस के पदाधिकारियों, कांग्रेस के समस्त जनों का हमारे साथ सहयोग है और वो लगातार आपने देखा कि हमारे साथ बहुत सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर लोग बैठे हैं और ये लोग हमारे साथ बैठे रहेंगे और मजबूती के साथ हम इस मांग को उठाते रहेंगे। क्या कहना चाहते हैं? लगातार मांग चल रही है। देखिए, आप लोगों को सबको अवगत है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से नीचे सारे नेता लोग मानसिक रूप से गुलाम और व्यवहारिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं। हमें इस पे कोई गुरेज नहीं कि वो मानसिक रूप से गुलाम और व्यवहारिक रूप से एकदम संकीर्ण हो चुके हैं, लेकिन हम देश की और प्रदेश की जनता के संग गलत व्यवहार करने नहीं देंगे। और पूर्व में रहे प्रधानमंत्री और पूर्व में रहे हमारे देश के नेता जो आज़ादी में जिनका योगदान रहा, उनके सम्मान से अगर खेलेंगे तो हम भारतीय जनता पार्टी की ईंट से ईंट बजा देंगे और ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए हमारे नेतागण अनशन पर बैठे हैं। और मैं एक आह्वान करना चाहता हूं, नगर निगम चेत जाए और जल्दी से जल्दी जवाहरलाल नेहरू साहब की मूर्ति को स्थापित कर दे, वरना परिणाम झेलने के लिए तैयार रहे। कि आज हम सब लोग जो बैठे हुए हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मूर्ति, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, इस राष्ट्र के निर्माता, आधुनिक भारत के निर्माता, आज उनकी मूर्ति को हटे हुए यहाँ से करीब 9 महीने हो गए। 1947 में समस्त कांग्रेस जनों ने इस देश को आज़ाद अंग्रेज़ों की मानसिकता से कराया था। अब 2024 में इस भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता से, इनकी सोच से, घृणा से हम लोग आज़ाद कराने के लिए यहाँ बैठे हैं। और जब तक आमरण अनशन हमारे कांग्रेसी जिनका आपने उल्लेख कर दिया, वो लोग सब लोग आमरण अनशन तक जब तक जारी रहेगा, जब तक ये मूर्ति लग नहीं जाएगी। हम सब लोग इसी उद्देश्य से बैठे हैं और मूर्ति लगवा कर ही दम लेंगे। धन्यवाद।